आईओटी प्लेटफॉर्म का आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि आईओटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, ठीक है। आईओटी प्लेटफॉर्म बेसिकली आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप इजीली डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं, आईओटी डिवाइसेस का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है, सर्वर क्लाइंट की कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आईओटी से रिलेटेड जितना स्टफ है वो आप इनके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, अब आईओटी प्लेटफॉर्म जो हैं ये कहाँ से आए हैं और ये किसने बनाए हैं? अच्छा, इसमें आईओटी प्लेटफॉर्म बेसिकली एक वेबसाइट ही होती है, ठीक है, जिसके अंदर सर्वर साइड लैंग्वेज और क्लाइंट साइड लैंग्वेज को मिक्स करके एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली वेब डेवलपमेंट ही है, ठीक है। तो ये बनाया क्यों गया? ये इस वजह से बनाया गया कि आप बजाय कि आपने फॉर एग्जांपल एक डिवाइस कनेक्ट करनी है सर्वर के साथ, ठीक है, तो आप पहले उसका सर्वर बनाएंगे, ठीक है, फिर ही सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा उस डिवाइस के साथ, ठीक है। बजाय कि आप सर्वर जो है वो वेब डेवलपमेंट को पहले सीखें, उसकी कुछ सर्वर साइड लैंग्वेजेस कुछ सीखें, कुछ क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस सीखें, उसको फिर डेवलप करें कोई वेब पेज या कुछ छोटा सा प्लेटफॉर्म आप बिल्ड करें, ठीक है, अपनी आईओटी डिवाइस के लिए। तो वो आप जो मेन फोकस होगा आपका कि आपने आईओटी डिवाइस को मैनेज करना है, उसका डाटा और जो बाकी सारा स्टफ है वो फिर पीछे रह गया, ठीक है। पहले काम तो फिर ये आ गया। तो इस वजह से आईओटी प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए हैं कि आप डायरेक्टली जो है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकें, डायरेक्टली चीज़ों को सीख सकें, बजाय कि आप उसको ग्राउंड लेवल पे जाके पहले उसको चीज़ों को डेवलप करें। अच्छा, आईओटी प्लेटफॉर्म जो है ना वो एक ऑल इन वन सोल्यूशन होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारे आप जो है ना काम आईओटी से रिलेटेड वो इजीली कर सकते हैं। लेकिन कई केसेस में इस तरह भी होता है कि आपको एप्लीकेशन स्पेसिफिक कुछ ना कुछ डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। आईओटी डिवाइस को कनेक्ट करना होता है या उसका सिंपल कोई डाटा विजुअलाइज करना है या उसका कोई ना कोई कंट्रोलिंग वगैरह करनी है, तो तब आप वेब डेवलपमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आईओटी डेवलपर्स या आईओटी पे जो काम करते हैं उनको वेब डेवलपमेंट का भी नॉलेज होता है, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट भी अगर आपने आईओटी की तरफ जाना है तो वेब डेवलपमेंट भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर यह है कि आप खुद से इस तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन लर्निंग स्टेज के ऊपर जो है वो हम आईओटी प्लेटफॉर्म्स को सबसे पहले प्रेफर करते हैं, ताकि आप जो है वो आईओटी से रिलेटेड स्टफ जो है पहले वो सीख लें, ठीक है। तो आईओटी प्लेटफॉर्म जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो थिंग्स बोर्ड को मैं रिकमेंड करता हूँ। तो थिंग्स बोर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। थिंग्स बोर्ड, फिर ये थिंग्स बोर्ड की वेबसाइट है, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट, डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन फॉर योर आईओटी सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसमें यूज केसेस पे अगर हम क्लिक करें तो ये क्या कहता है, आईओटी यूज केसेस के अंदर स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट फार्मिंग, फ्लीट ट्रैकिंग, ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये पर्सनल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे थिंग्स बोर्ड को ये लोग जो है वो यूज करके ये स्मार्ट डिवाइसेस या जो स्मार्ट सिस्टम्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर बड़ा रोबस्ट सोल्यूशन बनते हैं, ठीक है। इसमें फॉल्ट का भी चांस नहीं होता, तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनका ना प्लेटफॉर्म है। तो फर्दर अगर हम एक्सप्लोर करें तो ये कुछ इन्होंने कंपनीज भी मेंशन की हुई हैं जो इनको यूटिलाइज कर रही हैं, ठीक है। रियल टाइम आईओटी डैशबोर्ड और इसकी फंक्शनैलिटीज़ को कुछ उन्होंने बताया हुआ है, फीचर्स इसके कुछ उन्होंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम ट्राई इट नाउ पे क्लिक करें तो आपको ये दो इसके ना वर्जन्स नज़र आते हैं, थिंक बोर्ड कम्युनिटी एडिशन और प्रोफेशनल एडिशन, ठीक है। प्रोफेशनल एडिशन जो है वो पेड है, ठीक है, उसका फ्री ट्रायल आप कर सकते हैं। कम्युनिटी एडिशन जो है वो फ्री है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको ना दो ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे,
ठीक है। लाइव डेमो और डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस, ठीक है, ये अब क्या चीज़ है। लाइव डेमो बेसिकली क्या है। अच्छा, जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, जो फर्स्ट वीडियो है, उसने लाइव डेमो के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। लाइव डेमो का मतलब है कि जो थिंग्स बोर्ड है वो इनके ही सर्वर के ऊपर चलेगा, ठीक है, इनकी वेबसाइट के ऊपर ही चलेगा। तो बेसिकली वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। आपको अगर लाइव डेमो अगर आपने यूटिलाइज करना है तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम डेवलप डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखें कि ये आपको ऑप्शन दे रहा है यूबुंटू पे इंस्टॉल करने का, रेड हैट, सेंट ओएस, विंडोज, रास्पबेरी पाई। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि ये लोकली भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं, लोकली इंस्टॉल हो सकते हैं। लोकली इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि आप थिंग्स बोर्ड पूरा का पूरा डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। लोकली, जैसे हमने लैब के अंदर लोकल वेब सर्वर डेवलप किया था, उसमें आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं थी। इसी तरह अब वो जो सर्वर है वो बेसिकली अब ये आपका थिंग्स बोर्ड सर्वर बन गया, ठीक है, और वो आपके पीसी के अंदर आ गया, ठीक है। आप उसको लोकली कम्युनिकेट करवा सकते हैं, सिर्फ आपको रेडियो सिग्नल चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं होगी। आप उसको ऑन रख सकते हैं लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा होगा, ठीक है, अगर आप लोकल सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोजेक्ट के अंदर आपने इंटरनेट के साथ ही, ग्लोबल इंटरनेट के साथ ही कनेक्ट करना हो चीज़ को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्मॉल एरिया है, ठीक है, कोई फैक्ट्री यूनिट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ मशीनरी वगैरह पड़ी हुई है, मैंने उन मशीनरीज का डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो स्मॉल रीजन है, मेरे पास एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है, वाईफाई के सिग्नल जो है वो उस एरिया को कवर कर रहे हैं, तो मुझे इंटरनेट के ऊपर जाने की एज सच ज़रूरत नहीं है। वैसे एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने डाटा को विजुलाइज करना है या कंट्रोलिंग भी करनी है तो मुझे डाटा जो है वो इंटरनेट पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं थिंग्स बोर्ड को या किसी और आईओटी प्लेटफॉर्म को लोकली अपने पीसी के ऊपर या रास्पबेरी पाई के ऊपर डिप्लॉय कर लूँगा, इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। इनके स्टेप्स उन्होंने दिए हैं किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लोकली कम्युनिकेशन करवा लूँगा। लोकली कम्युनिकेशन करवाने का फ़ायदा मुझे ये होगा कि स्पीड, लेटेंसी रेट मुझे अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन फास्ट होगी, बजाय कि पहले वो ग्लोबली इंटरनेट के ऊपर जाए, वहाँ से डाटा फैच करे, ठीक है। डायरेक्टली डाटा फैच हो रहा होगा आपका, सिर्फ राउटर जो है वो उसके रेडियो सिग्नल जो है वो यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसको मैं लोकली डिप्लॉय कर, अब तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि लोकल डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब है, कि इंटरनेट हमने अंदर से निकाल दिया, ठीक है, हम लोकली चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं। तो यूजुअली होता यही है कि अगर आपके पास जो एरिया है वो स्मॉल है, आप डिवाइसेस जो हैं वो राउटर के थ्रू ही अगर मैनेज कर सकते हैं, फिर आप लोकल की तरफ चले जाते हैं, लोकल डिप्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अभी जो है आपने लाइव डेमो के ऊपर ही काम करना है, ठीक है। लाइव डेमो जो है वो उसका बेनिफिट ये है कि उसी वक्त आप इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये साइन अप वगैरह आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है थिंग्स बोर्ड के ऊपर। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपको जो मैंने वीडियो शेयर की है उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। उस बंदे को आपने फॉलो करना है कि किस तरह से वो सारा कुछ जो है वो परफॉर्म कर रहा है इसके ऊपर। प्रोटोकॉल्स आपने होपफुली पढ़ लिए होंगे, आईओटी के एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है, एमक्यूटीटी भी यूज़ होता है, कुछ और प्रोटोकॉल भी हैं वो भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, उस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर उन्होंने जो है एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एचटीटीपी प्रोटोकॉल
अच्छा, अब ये जो कमांड्स हैं ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अब उस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर ना उसने रियल आईओटी कोई डिवाइस या नोड एमसीयू या कोई माइक्रो कंट्रोलर वाईफाई बेस्ड कोई चीज़ कोई उसने यूज़ नहीं किया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने अपने पीसी को ही एज अ आईओटी क्लाइंट बनाया। इसका क्या मतलब है कि उसने अपने पीसी के थ्रू डाटा पुश किया, ठीक है। उसने नोड एमसीयू के थ्रू नहीं किया, उसने कोई और डिवाइस के थ्रू नहीं किया, उसने अपने पीसी के थ्रू ही कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली वो जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके ये जो आप कमांड्स रन कर रहे हैं, ये आप डेटा पुश कर रहे हैं, ठीक है, अपने लैपटॉप से थिंग्स बोर्ड सर्वर के ऊपर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों केसेस के लिए उसने कमांड जो है वो मेंशन की है। अगर आप लाइव डेमो सर्वर के ऊपर काम करें तो आप ये जो है ना यूज़ करेंगे कमांड। इसके अंदर आप ये एक्सेस टोकन और ये उसने ट्यूटोरियल में बताया है किस तरह से आपने रिप्लेस करना है। और अगर आप लोकली काम करें तो फिर ये लोकली इस तरह से होता है। यूजुअली होता ये है कि पोर्ट 8080 के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है आपकी, HTTP कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पे एक ग्लोबल वेबसाइट का नेम है और यहाँ पे लोकल होस्ट और ये 8080, इसका मतलब ये है कि ये विदाउट इंटरनेट जो कम्युनिकेट करेगा आपकी डिवाइस के साथ या आपके लैपटॉप के साथ। फिर इसमें रूल चेन है, रूल चेन सॉरी रूल इंजन जो है वो उसमें बेसिकली वेरियस टूल्स हैं कि आपने डाटा फिल्टर आउट करना है, आपने कोई अलार्म जनरेट करने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी है जो आप आईओटी से रिलेटेड जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप डाटा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, डाटा जनरेटर बना सकते हैं आप। उसने वीडियो के अंदर टेम्परेचर एमुलेटर बनाया, ठीक। उसमें उसने क्या किया, उसने टेम्परेचर सेंसर या कोई और डिवाइस उसने उससे डाटा नहीं ले रहा, बल्कि उसने सीखने के लिए सिखाने के लिए उसने डाटा जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप रूल इंजन के अंदर आप डाटा जनरेट कर सकते हैं, डाटा एमुलेटर उसको बोल सकते हैं, उसने टेम्परेचर एमुलेटर उसको कहा हुआ है। तो आप उसमें रैंडमली डाटा जनरेट कर सकते हैं, तो कांस्टेंट डाटा आप जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह MQTT प्रोटोकॉल भी है इसका, MQTT के थ्रू भी आप कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। MQTT के थ्रू ये उसने दिया हुआ। इसमें फर्दर अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो इंस्टॉलेशन गाइड्स अगर हम देखें इसकी, तो ये विंडोज़ रास्पबेरी पाई इनके ऊपर अगर आपने इंस्टॉल करना है इसको लोकली तो आप वो भी कर सकते हैं। ये उसने उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया है कि अगर आपने विंडोज़ के ऊपर लोकली इसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, इसी तरह डिवाइस कनेक्ट किस तरह से आपने करनी है, कनेक्ट डिवाइसेस यूजिंग थिंगबोर्ड HTTP API, ठीक है, इसकी गाइड दी हुई है। MQTT के थ्रू आपको बताया हुआ है किस तरह से आपने करना है। अलार्म मैनेजमेंट, मैप्स एंड टेबल्स, ठीक है। इसके अंदर आप डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। कंट्रोलिंग नॉब्स कंट्रोल्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, IoT डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। और इसमें बहुत ही वास्ट किस्म का है प्लेटफॉर्म। एनालिटिक्स इसमें आप देख सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। हार्डवेयर सैंपल्स हैं इसमें, ESP32 या ESP8266, इसके लिए स्पेसिफिकली उन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। अच्छा, वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जब वो कमांड एंटर करता है CMD के ऊपर, तो उसी वक्त आपका डाटा जो है वो पुश हो जाता है आपके सर्वर थिंग्स बोर्ड के ऊपर विया HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर उसने कहा कि अगर हम कॉन्स्टेंटली डाटा स्ट्रीम देखना चाहते हैं या कोई ग्राफ वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, तो अब ये तो नहीं होगा कि वो कमांड विंडो को बार बार उसमें कमांड जो है वो एंटर करता रहेगा और उसको देखता रहेगा। तो उसने क्या किया, उसने टेम्परेचर एमुलेटर डाटा जनरेटर बना लिया, ठीक है, रूल इंजन को यूज़ करके उसने वो क्रिएट कर लिया। तो इस तरह के बहुत सारे यूज़फुल काम रूल इंजन को यूज़ करके किए जा सकते हैं।
तो इसको आप फर्दर जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है, ठीक है। इसको अच्छी तरह फॉलो करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें उसने रियल डिवाइस नोड एमसीयू और रास्पबेरी पाई के साथ भी डाटा जो है वो कुछ किया हुआ है, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। वीडियोस जो हैं वो उनको बार बार देखें, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। उसको पॉज करके खुद से उसको फॉलो करें, ठीक है। दोबारा रिज्यूम करके फिर इस तरह से आप उसको लेके चलें। आईओटी प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट सारे आप इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। थिंग्स बोर्ड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आप आईओटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप कोई भी प्रोजेक्ट इसके ऊपर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर ये है कि आप ये आपको डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है, तो डेटा स्टोरेज के लिए डेटाबेस भी है इसमें, के बजाय कि आप जो है वो उसकी लेटेस्ट वैल्यू को देखते रहें, या आपने उसका कोई टेबल जनरेट करना है, उसके अंदर फर्दर आपने कोई एमएल एल्गोरिदम अप्लाई करना है, ठीक है। आपने डेटा स्टोर कर लिया, उसके ऊपर आपने कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम अप्लाई करना है, डाटा एनालिसिस करना है, सारा डाटा जो है वो एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। तो अभी आप जो है इसको स्टार्ट करें और डैशबोर्ड के ऊपर और रूल इंजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, कुछ उसके साथ प्ले अराउंड करें, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। और अगर आपके पास नोड एमसीयू आ गया है तो आप उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैं लैब टास्क आपको दूंगा उसके अंदर आपको जो है वो नोड एमसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ इस तरह से टास्क होगा। आगे हम जो है पहले वो प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह समझ लें, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उसको अच्छी तरह हम समझ लें, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म फंक्शनैलिटी जो है वो वेरी करती है, ठीक है। ये नहीं है कि इस आईओटी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर इस तरह से ये रूल इंजन उन्होंने डिफाइन किया हुआ है या विजिट डिफाइन किए हुए हैं, उनका ये वे है उनको डिप्लॉय करने का या कस्टमाइज करने का, तो दूसरे पे भी यही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो वो टोटली डिफरेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो आपने इसको बेसिकली समझना है और इम्प्लीमेंट करना है, बेसिकली ये है, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है, ठीक है। तो आप कोई और प्लेटफॉर्म भी अगर सीखना चाहें तो वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो लैब टास्क जो है वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है, तो इंडिविजुअली आप सबने जो है वो करके तो उसको सबमिट करवाना है, ठीक है। फर्दर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन हैं, तो आपके टीम्स के ग्रुप के अंदर ही आप पूछ लें, ताकि बाकियों को भी आपके क्वेश्चन का पता लग जाए, उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और मैं भी आपका जो है वो आंसर कर सकूँ।